जो अमित शाह जी ने बाला साहब ठाकरे के जो घर में जाके वो जो हमारे लिए मंदिर है वहां जाके जो जवाब हमारे बात हुई थी आधी आधी सरकार की आधा सरकार बनेगा तो आधा आधा मुख्यमंत्री है वो बात हुआ उन्होंने वो जवाब घुमाया इसके वजह से ये पार्टी टूटी 18-19 साल हम लोग उनके साथ में रहे 25 साल एक साथ में रहे हमारी उंगली लेके वो बड़े हुए और आज वो हमारे ऊपर उंगली कर रहे हैं ये गलत बात है और आज देखेंगे तो शिरडी में या किधर भी जाएंगे आप तो सब शिवसेना बीजेपी एक साथ में ठीक है आपका आरोप है तोड़ा गया अभय जी जवाब दीजिए जो अंदर तय हुआ था वो किसको पता क्या तय होगा था शायद ये भी तय हुआ होगा उद्धव जी कोई पोस्ट नहीं लेंगे ये भी तय हुआ होगा लेकिन बाद वो में झूठ बोल रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं 100% झूठ बोल रहे हैं लेकिन बाद में अगर उनको लगता था कि बीजेपी उनको अगर सही रास्ते पे नहीं लेके जा रही तो उनके हाथ में था रोकना चाहिए था उन्होंने युति क्यों युति में शामिल हो गए क्यों मोदी जी के नाम पे उन्होंने वोट लिए ये सब गलत किया और बाद में जब सत्ता फॉर्मेशन का टाइम आ गया तब उन लोगों ने फिर कांग्रेस के साथ जाके हाथ कांग्रेस जवाब दीजिए अभी हमारे मित्र हैं सचिन जी ने बताया कि जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा हिंदू हित की बात करने वाली बीजेपी कांग्रेस के साथ कभी जाएगी नहीं ऐसा उन्होंने कहा था अगर हिंदू की बात करनी तो कश्मीर में आप किसके साथ गए थे आपने बोलना चाहिए महाराष्ट्र का भी जिक्र करिए महाराष्ट्र की भी बात है देखो भटकाइए मत कांग्रेस से आपने कितने लोगों को लिया यहाँ के जो अभी एमएलए है मिनिस्टर है वो कांग्रेस में थे आपने उनको लिया ना अशोक चौहान जी जो कांग्रेस में थे आपने उनको लिया ना अरे सब कांग्रेस के लोगों को लेकर आपकी बीजेपी चल रही है आपको हक नहीं बीजेपी के ऊपर बोलने का महायुति से एक और जवाब दीजिए आप पहले तो ये जो बात कर रहे हैं बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं क्योंकि हम जो महायुति के एक जो गठबंधन में आए हैं वो विकास में माध्यम आए हैं क्योंकि विश्व गुरु मोदी जी उनका हाथ जो यहाँ जो भारतवर्ष में है आप लोगों ने उनके साथ धोखा किया बिल्कुल धोखा नहीं है उन्होंने हमारे साथ धोखा किया है उन्होंने हमारे साथ धोखा किया है उन्होंने हमेशा महाराष्ट्र की जनता के साथ गद्दारी की है यहाँ पर उठाया जा रहा है नहीं बिल्कुल नहीं जबकि जिस महाराष्ट्र की जनता ने शिवसेना बीजेपी को गठबंधन को मतदान किया था उसमें से उन्होंने चलिए जनता से पूछते हैं क्या गद्दारी हुई है गद्दारी हुई है नहीं आप बताइए गद्दारी हुई है नहीं आप बताइए कुछ भी गद्दारी नहीं हुई है क्योंकि जो विकास उद्धव ठाकरे क्यों बोल रहे हैं उद्धव ठाकरे जो थे वो खाली फेसबुक लाइव आते थे कोरोना में और हमारी जो सरकार है बीजेपी की वो डायरेक्ट काम करती थी ठीक है यहाँ पर हाथ उठा रहे आप बताइए गद्दारी हुई है क्या महाराष्ट्र में बिल्कुल गद्दारी नहीं हुई है जिस हिसाब से बाला साहब ठाकरे जी ने शिवसेना स्थापित की थी उनके समय में जो संघर्ष हुआ था इन्हीं कांग्रेस वालों ने हर एक साधारण शिवसेना के ऊपर लाठीचार्ज किया जेल में भेजा आप बताइए आप क्या बोलना चाहते हैं ये बाला साहब ठाकरे थे तो उनको हिंदू हृदय सम्राट कहा करते थे इनकी हिम्मत है कि आज स्टेज पे खड़े रह के हिंदू हृदय सम्राट कहने की या उस भाषा में बात कर शिवसेना जवाब दीजिए ठाकरे गुट महाराष्ट्र में जो है वो हिंदू हृदय सम्राट सरसेनापति बाला साहब और थोड़ा सा तेज आपकी आवाज बहुत धीमी आ रही है महाराष्ट्र में जो हिंदू हृदय सम्राट सरसेनापति बाला साहब ठाकरे है इसके वजह से ये बीजेपी जिंदा है नहीं तो ये सब चोर लफंगे लोगों को पकड़ के लिए हुआ है बीजेपी है नहीं देखिए एक तो जिसके ऊपर संयमित भाषा में बात करिए जो भी बोलना है जिसके ऊपर जवाब बीजेपी देना चाह रही है जिसके ऊपर आरोप जिसके ऊपर बोल रहे हैं जिसके ऊपर मैंने रोका मैंने उसको रोका आरोप हुए यही 70 करोड़ के घोटाला नहीं मैं एक गुजारिश करूंगा एक दूसरे के लिए ऐसे मुद्दों पर बात करें मुद्दों पर वोट लेने थे तो जो कांग्रेस है लफंगी उनके साथ ये क्यों चले गए उनके साथ शादी क्यों की उन्होंने वाकई नहीं ऐसे आप शब्द किसी पार्टी के लिए नहीं मैं गुजारिश करना चाहूंगा एक बात बोलना चाहता हूं एक सेकंड कांग्रेस आप कांग्रेस के बारे में कुछ भी को देश की जनता कांग्रेस के साथ में है सेकंड बात ये है ये बोल रहे हैं कि गद्दारी का ठप्पा हमारे ऊपर नहीं है मेरे को आप बताओ गद्दारी इस शब्द का इस्तेमाल कब शुरू हुआ जब से महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी का सरकार तोड़ के गद्दारी करके 50 खोखा लेके गुवाहाटी में भागे उसके बाद में गद्दारी का सरकार यहाँ पे बन चुका है आप क्या बोल रहे हो धोखा देखने के लिए आपसे जवाब सबसे बड़े गद्दार सबसे बड़ा अगर गद्दारी देश में होंगे तो कांग्रेस वाले हैं जो 370 का कलम भारतवर्ष में यहाँ पर अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी के सरकार ने निकाला था उसको सपोर्ट करने वाले एक सवाल है अजित पवार कोई हो गया तो एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा एक सवाल मेरा प्लीज कांग्रेस वाले का जो पॉलिटिक्स ओवरलैप मत करिए एक करके बोले मेरा सवाल राहुल गांधी
इस बार लोकसभा चुनाव में, एक सेकेंड, इस बार लोकसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी ने गद्दारी का मसला उठाया, असली वर्सेस नकली का। इसका फायदा हुआ, लोकसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी को जीत मिली। क्या ये खामियाजा, क्या ये जो असर है इस बार देखने को मिलेगा? बिल्कुल गलत बात है। लोकसभा में नैरेटिव पैंट किया, क्योंकि ये नैरेटिव था जो संविधान के बचाव के बारे में और धर्म के बारे में इन्होंने जो सर पूरे महाराष्ट्र में झगड़े लगाए, उसके वजह से लोकसभा में उनको थोड़े पर सीटें आ गई। लेकिन ये नैरेटिव किया, संविधान जो हमारा पवित्र ग्रंथ है उसके बारे में नैरेटिव पहना। और सबसे बड़ी बात, चलिए ठीक है, वन बाय वन मैं अगले मुद्दे पर आ रहा हूं। बहुत अहम मुद्दा है, आप सभी नेताओं से गुजारिश है, आप सभी नेताओं से गुजारिश है, अगला मुद्दा है, क्योंकि इसमें मैं आप लोगों के पास आने वाला हूं। शिरडी की आखिर परेशानी, समस्या को कौन सुनेगा, यह बड़ा सवाल है। आपको किस पर विश्वास है? कोई काम कर रहा है शिरडी के लिए? शिरडी के लिए हमारे नामदार साहब राधा कृष्ण विखे पाटिल, उनका काम सबसे बढ़िया है। उनको इधर के विकास पुरुष बोलते हैं और उन्होंने इधर MIDC और थीम पार्क। मैं बात कर रहा हूं किसने क्या काम किया है, आप बताइए। यहां काम हुआ है? बिल्कुल काम हुआ है, लेकिन मैं पहली बात ये बोलना चाहता हूँ कि जो हमारे शिवसेना के नेता ने जो बोला कि जो कमरे में तय हुआ था, कमरे में ये तय हुआ था कि शिवसेना का मुख्यमंत्री बनेगा 2.5 साल के लिए, लेकिन वो उद्धव ठाकरे नहीं बनेगा। वो उन्होंने एकनाथ शिंदे का नाम जारी किया था, लेकिन वो उद्धव ठाकरे को पसंद नहीं था। ये बात सही